कोई आपको चाहे, आपकी परवाह करे, आपसे बेपनाह मोहब्बत करे, आपसे बात करने का इंतज़ार करे, आपकी गैर मौजूदगी में बेचैन हो जाए, ये सोच के ही मोहब्बत खूबसूरत लगने लगती है। मगर क्या हो अगर आपका महबूब ही ना रहे। मेरे साथ भी यही हुआ। हुंजा मेरी पहली मोहब्बत। हम सोशल साइट पर मिले। फेसबुक की दुनिया में हज़ारों लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। आप में से कई मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे। शुरू में बहुत बातें हुई। मेरे दिल में उसे देखने की चाह होने लगी, मगर डर था उसे बुरा न लग जाए। एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उससे तस्वीर मांगी। कुछ देर तक उसका जवाब नहीं आया। फिर उसने कहा, आपको भी शक्ल से मोहब्बत है। मैंने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, मगर आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं नहीं करता रहा, मगर वो चली गई। पहली दफ़ा था कि एक हफ़्ता हमारी बात ना हुई। मैं बेकरार हो गया, कहीं भी दिल नहीं लगता। बिलाखिर इसका खाली टेक्स्ट आया। मैं जानता था कि वो भी उदास होगी मेरे बिना। मैंने बिना किसी देर के उसे जवाब दिया। उसकी खैरियत पूछी तो उसने कहा, गलती से मैसेज हो गया। मैं अकाउंट बंद करने लगी थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी, उसकी मिन्नत की कि वो भूल जाए। आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। वो खामोश रही, मगर उस दिन के बाद हमारी बात कम होने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं उससे कॉल पर बात करूं, मगर डरता था। फिर एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई थी। वो अचानक एक दिन उसकी कॉल आई। वो बहुत परेशान थी। वो दोस्त के साथ बाज़ार आई हुई थी, मगर रास्ते में उसका पर्स चोरी हो गया था। वो रो रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो घर बताकर भी नहीं आई थी। वो बहुत खौफज़दा थी। मैंने उसे दिलासा दिया, उसको लोकेशन का तरीका बताया। उसकी आवाज़ से परेशानी थोड़ी कम हुई। बाद में ख्याल आया कि उसका पर्स चोरी हो गया था। मैंने उसे कुछ पैसों का पूछा तो उसने मना कर दिया, कहती मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। मगर मैंने उसे पैसे भिजवा दिए। वो नाराज़ हो गई, मगर उसकी परेशानी तो कम हुई। कुछ दिनों बाद मुझे एहसास होने लगा कि वो किसी और से भी बात करती है। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। हमारी बात ना होने के बराबर थी। मैंने उससे शादी के बारे में पूछा। गोया ये बहुत मुश्किल था, मगर फिर भी उससे बात की तो वो खामोश हो गई। उसने कहा, ये बहुत मुश्किल है, मगर मैंने उसे दिलासा दिया वो मुझ पर यकीन करने की हिम्मत कर ले कि मुझे उससे शादी करनी ही थी। वो मेरे दिल को अब हर सूरत में चाहिए थी। तो कुछ दिनों बाद उसका अकाउंट बंद हो गया। मेरी तो दुनिया उसके इंतज़ार तक महदूद हो गई। दिल चाहा उसे कॉल कर लूं, मगर वो नंबर उसके भाई का था। मेरे लिए जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैं बिलाखिर अपने दोस्त के पास आया। वो मेरी मोहब्बत को जानता था। उसने उसके भाई के नंबर की मदद से उसका नंबर पता करवा दिया। उसने कहा था कि वो अपने भाई के आईडी कार्ड से नंबर इस्तेमाल करती है। मैंने एहतियात से कॉल की और ख़ामोश हो गया। उधर से भी खामोशी थी। मैंने कॉल बंद कर दी। ऐसा सिर्फ लड़कियां ही किया करती हैं। मेरे दिल को यकीन था कि ये वही है। मैंने दोबारा कॉल की और बोला कि हुंजा हो। आगे से आवाज़ आई, कौन? लेकिन वो मर्दाना आवाज़ थी और कॉल कट गई। मैं डर गया कि हुंजा के लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। ये उसका भाई होगा। मैं उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी करना नहीं चाहता था।
میں نے بہت ہمت کر کے دوبارہ کال کی۔ مردانہ آواز آئی، کون حنزہ؟ کوئی حنزہ نہیں ہے یہاں۔ غصے سے فون کٹ گیا۔ کچھ ہی عرصے میں مجھ میں بہت تبدیلی آ گئی۔ چپ رہتا، دوست یار سب ہی محسوس کرتے، مذاق اڑاتے، حوصلہ دیتے کہ کوئی نہیں اور مل جائے گی، مگر جو جذبات ایک انسان پر لگا دیے جائیں وہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور مجھے تو خسارہ ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک نمبر سے میسج آیا، میں حنزہ، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے میسج آنے کی خوشی مناؤں یا اس کے دور جانے کا غم۔ کچھ عرصے بعد میں بھی ٹھیک ہونے لگا، جو ہوا اسے قبول کر لیا۔ میری امی میری شادی کا سوچنے لگی اور میرے لیے ایک لڑکی تجویز کی، نور۔ ہاں، اس کا نام نور ہے، اپنے نام کی جیسی تھی۔ میں نے اسے قبول کر لیا۔ مجھے اللہ کی رضا پر راضی ہونا پڑ گیا، مگر نور نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں بھی اسے اپنا ماضی بنانا چاہتا تھا۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں ملے، وہ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ہمت کر کے بولنا شروع کیا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر میرے سامنے میز پر رکھ دیے۔ میں نے سوچا کہ شادی سے پہلے کچھ حساب کتاب ہو جائے۔ وہ بولی، یہ پیسے جو حنزہ نے بلکہ میں نے آپ سے لیے تھے۔ اس کی مسکراہٹ بھری تھی۔ میری تو دنیا گم ہو گئی تھی۔ میں کچھ لمحے بھول ہی گیا تھا وہ حنزہ تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ بولی، جی جناب، میری شادی نہیں بلکہ منگنی ہو گئی تھی، جو کچھ عرصے بعد ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد میں آپ سے بات نہ کر سکی، مگر اللہ نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ میرا بس کبھی نہ چلتا، مگر جوڑی وہی بناتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہماری شادی ہو گئی۔ واقعی ہی محبوب ہمیشہ محبوب نہیں رہتا، وہ انت الحیات شریک سفر بن جاتا ہے۔